मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ बोलते हैं, पेज नंबर 4। सबसे पहले मैं इस पाठ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह जी ने दादी जी के माध्यम से पुरानी परंपराओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार से पूर्वज अपने वंश की देखभाल करते हैं। पाठ में अज्ञानता से व्याप्त होने वाली बीमारी एवं सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। पाठ में बताया गया है कि हमारे पूर्वज नियम पालन करने में कठोरता परंतु हृदय में सरसता कोमलता का भाव लेकर के दूसरों के कल्याण में निरत होते थे। तो मैं सर्वप्रथम आपको कठिन शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए पाठ से मैंने यहाँ पर शुभचिंतक, छुट्टियों, प्रतिकूलता, धुंधली, क्वार, कीड़ा, अफसोस, गंधपूर्ण ऐसे करते हुए हमने जो है 23 शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया है। तत्पश्चात जो है हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में अनमना, उदासा, सिवान, गांव की सीमावर्ती भूमि, सहा, नया, दालचीनी, एक प्रकार का मसाला, अदृश्य, ओझल, सरशाम, मूर्छा, सिहरन और कंपकपी के साथ होने वाला बुखार, सूद, ब्याज, निस्तार, छुटकारा ऐसे करते हुए यहाँ पर मैंने जो है विलीन, अदृश्य, स्नेह कातर, प्रेम युक्त, अभिनय, नाटक करते हुए मैंने जो है 21 शब्दार्थों का प्रयोग किया है। तत्पश्चात मैं आपको प्रश्न अभ्यास की तरफ ले चलता हूँ। प्रश्न अभ्यास में कहानी से में मैंने देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 प्रश्नों का उल्लेख किया है। आइए मैं आपको बताता हूँ। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की निम्नलिखित घटनाएं याद आती हैं। बरसात के महीने में तालाब में बदबूदार पानी में नहाने की याद आती है। किशन भैया के विवाह में रथ जगह में हुए अभिनय की याद आती है। अत्यंत मुसीबत में पिताजी को सांत्वना तथा मदद देना याद आता है। ऐसे करते हुए यहाँ पर देखिए प्रश्न मैंने दिया है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। मैं बताता हूँ। दादी माँ के स्वभाव के सबसे अच्छे पक्ष में मुझे उनके द्वारा दूसरों की मदद करना लगता है। समय असमय पर वे ज़रूरतमंदों की पैसा से मदद करती हैं। समय पर रुपए पैसे वापस न मिलने पर वे डांटती भी हैं और उनका कर्ज भी माफ़ कर देती हैं। इसके बाद कहानी से आगे में देखिए यहाँ पर मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 1, 2 प्रश्नों का उल्लेख किया है। पहला प्रश्न है, अपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, ठीक है ना। इन महीनों में मौसम कैसा होता है लिखिए। हवा कैसी चलती है इत्यादि का वर्णन करिए। क्वार, गर्मी का अंत होता है। इसमें हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है तथा आसमान साफ रहता है। आषाढ़, वर्षा का मौसम होता है। वर्षा न होने पर गर्मी भी होती है। माघ, इस महीने में काफ़ी सर्दी पड़ती है। इस महीने में काफ़ी कोहरे भी पड़ती हैं। इसके बाद प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। सर्दी का मौसम, इस मौसम में अंगूर, अमरूद, अनार, केला आदि फल मिलते हैं। गर्मी का मौसम, इस मौसम में आम, संतरा, केला, तरबूज आदि फल अधिक मात्रा में मिलते हैं। बरसात का मौसम, इस मौसम में खीरा, ककड़ी, अमरूद, केला आदि फल अधिक मात्रा में मिलते हैं। तत्पश्चात देखिए अनुमान और कल्पना। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा।
और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत करके इस विषय पर लिखिए। गांव के लोग प्रायः ज़मीन खरीदने, घर बनाने, गाय या भैंस खरीदने के लिए ऋण लेते हैं। इसके अलावा गांव के लोग बीमारी, शादी, श्राद्ध आदि अवसरों पर भी कर्ज लेते हैं। अगला प्रश्न है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। घर पर होने वाले समारोहों में बच्चों को प्रत्येक छोटा बड़ा काम करना पड़ता है। वे मेहमानों को जलपान कराते हैं तथा कुर्सी मेज आदि को उचित स्थान पर रखते हैं। तत्पश्चात भाषा की बात में आते हैं। भाषा की बात में यहाँ पर जो मैंने पहला प्रश्न लिया है वह है समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग करिए। सा वाक्य प्रयोग, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। से, ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। सरिस, पी पर पात सरिस मन डोला। समान, उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ज्यों, बोली जैसी उसकी त्यों कोयल की कूक। जैसे, यह कपड़ा जैसे नीला है। दूसरा प्रश्न है, कहानी में छू छू कर विवर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती। ऐसे जो है शब्द हैं उन्हें ढूंढ करके देखना है और इस प्रकार के 5 वाक्य बनाने हैं। पहला है पढ़ पढ़ कर। वह पढ़ पढ़ कर थक गया। मांग मांग कर, मैं अपनी दोस्त से पैसे मांग मांग कर थक गई हूँ। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। खा खा कर, वह मुफ्त का खा खा कर मोटा हो गया है। अगला प्रश्न है, निकसार, उरीन, ब्रह्मा आदि क्रमशः निकास, ऋण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर समझाइए। बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली के 10 शब्द: कार्परोजन, हृदय, लक्षण, जमुना, लक्षानी, किरण, कृपान, रामायण, लक्ष्मण और कृष्ण। इस प्रकार यहाँ पर जो है मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इसे पढ़ें, समझें और याद करें। थैंक यू, धन्यवाद।